नमस्ते। आइए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद प्रतिष्ठित और प्राचीन संस्कृत रचना लिंगाष्टकम को गहराई से डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर हम ऐसे प्राचीन ग्रंथों को बस एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ लेते हैं, है ना? लेकिन आज का नजरिया थोड़ा अलग होगा। हम सिर्फ सीधे अनुवाद पर नहीं रुकने वाले, बल्कि इसकी शानदार वास्तुकला, इसकी विषयगत संरचना और उन छिपी हुई परतों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे इतना खास बनाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इस शब्द अष्टकम को समझना बहुत जरूरी है। अष्ट का सीधा सा मतलब होता है 8। अष्टकम संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही विशिष्ट और सधा हुआ रूप है, जो ठीक 8 श्लोकों के गणितीय ढांचे पर टिका होता है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई लयबद्ध रचना है। एक बार जब हम इस फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं, तो इस ग्रंथ के पीछे के असली जीनियस को सराहा पाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। हम इस पूरी रचना को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे: अष्टकम की संरचना, अलंकरण, पौराणिक संदर्भ, विनाश की शक्ति और अंत में इसका प्रतिफल। इस तरह टुकड़ों में देखने से इसकी वास्तुकला बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए अपनी सूची के सबसे पहले विषय से शुरू करते हैं, यानी इस अष्टकम की दृश्य और लयबद्ध संरचना। जरा इस मूल दस्तावेज की बनावट पर गौर करें। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि पहले 8 श्लोक बिल्कुल एक समान आकार और पैटर्न में बंधे हुए हैं। यही वो अष्टकम है जिसकी हमने अभी बात की थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे नीचे एक 9वां श्लोक भी मौजूद है, जो देखने में ही बाकी 8 से एकदम अलग लगता है। ये संरचनात्मक बदलाव हमें साफ साफ बताता है कि पहले 8 श्लोक मुख्य विषय वस्तु हैं और वो आखिरी श्लोक एक निष्कर्ष या नतीजे के तौर पर काम कर रहा है। और इस पूरी संरचना की सबसे ताकतवर चीज है इसका दोहराव। उन पहले 8 श्लोकों में से हर एक श्लोक ठीक इसी एक पंक्ति पर आकर खत्म होता है: तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये एक तरह का हिप्नोटिक यानी मंत्र मुग्ध कर देने वाला मोटीफ है। ये बार बार गूंजने वाली लय न सिर्फ इसे याद रखना आसान बनाती है, बल्कि ये दिमाग पर एक बहुत ही गहरा और ध्यानपूर्ण प्रभाव भी डालती है। आइए अब हम अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ग्रंथ भौतिक विवरणों को कैसे उकेरता है। अगर हम तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक को ध्यान से पढ़ें, तो पता चलता है कि ये ग्रंथ सिर्फ हवा हवाई या अमूर्त दार्शनिक बातें नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ही ठोस और असली चीजों का जिक्र है: सुगंध, सोना, रत्न, कुमकुम, चंदन और कमल। ये सब मिलकर एक इतना सजीव और संवेदी चित्र बनाते हैं कि इंसान उस चमक और महक को लगभग महसूस कर सकता है। ये दिखाता है कि प्राचीन कवियों को शब्दों के जरिए एक पूरा दृश्य खड़ा कर देने की कला में कितनी महारत हासिल थी। भौतिक अलंकरणों की बात हो गई, अब जरा उन समृद्ध पौराणिक कथाओं पर नजर डालते हैं जो इस रचना के भीतर बड़ी ही बारीकी से पिरोई गई हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सिर्फ एक लाइन के अंदर पूरे की पूरी महाकाव्य जैसी कहानी समेटी जा सकती है। दूसरे श्लोक की यह पंक्ति रावण दर्प विनाशन लिंगम, रावण के अहंकार टूटने की एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक घटना की तरफ इशारा करती है। यहाँ पूरी कहानी नहीं सुनाई गई है, बल्कि सिर्फ एक कॉल आउट दिया गया है, ये मानकर कि सुनने वाले इस कहानी से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। सिर्फ रावण ही नहीं, दूसरे श्लोक में कामदेव के दहन और चौथे श्लोक में दक्ष के यज्ञ के विनाश का भी बड़ा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये चीजें इस पाठ को महज एक प्रार्थना से उठाकर एक ऐतिहासिक और पौराणिक आर्काइव में बदल देती हैं। ये ग्रंथ इन विशिष्ट घटनाओं का इस्तेमाल करके अपने विषय की असीम शक्ति और अधिकार को स्थापित करने का काम करता है। एक और चीज जो बहुत निष्पक्ष रूप से सामने आती है, वो है उपासकों का एक विशाल पदानुक्रम। पहले श्लोक में ब्रह्मा और विष्णु, फिर देवता और मुनि, और दिलचस्प बात यह है कि तीसरे श्लोक में सिद्धों के साथ साथ असुरों का भी जिक्र है। ये ग्रंथ किसी एक समूह का पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि ब्रह्मांडीय पदानुक्रम के हर स्तर की संस्थाएं, चाहे वो देव हों या असुर, सभी एक ही सत्ता की उपासना कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सर्वसमावेशी यानी इंक्लूसिव नजरिया है। अब हम इस विश्लेषण के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आ गए हैं, ये समझना कि ये ग्रंथ विनाशकारी शक्ति का वर्णन किस तरह करता है। यहाँ इस व्यवस्थित मैपिंग को देखिए। ग्रंथ साफ तौर पर बताता है कि किन किन दोषों को नष्ट किया जा सकता है। श्लोक 1 बात करता है आध्यात्मिक बोझ की, यानी जन्म के दुख की। श्लोक 5 दावा करता है नैतिक बोझ यानी संचित पापों को मिटाने का,
और श्लोक 7-8 प्रकार की दरिद्रता यानी एकदम भौतिक और मानसिक कष्टों को दूर करने की बात करता है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे ये अष्टकम मानव अनुभव के हर एक पहलू आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक को कवर करता है। और इस विनाशकारी या परिवर्तनकारी शक्ति का पैमाना आखिर कितना बड़ा है? श्लोक 6 इसके लिए एक जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल करता है, दिनकर कोटि प्रभाकर, जिसका मतलब है करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश। ये तुलना हमारी सारी भौतिक सीमाओं को तोड़कर एक असीमित ब्रह्मांडीय स्केल स्थापित कर देती है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय ऊर्जा का वर्णन है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी खंड की ओर चलते हैं, जहां हम उस समापन श्लोक पर बात करेंगे जिसने 8 श्लोकों के स्थापित पैटर्न को तोड़ा था। इसे पारंपरिक भाषा में फलश्रुति कहा जाता है, यानी पाठ को पढ़ने का फल या नतीजा। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, ये ग्रंथ का 9वां और गैर क्रमांकित श्लोक है। यहाँ आकर पाठ का टोन बदल जाता है। ये स्तुति से हटकर एक सशर्त वादे में बदल जाता है। जो कोई भी इसका पाठ करता है, ये सीधे तौर पर एक नियम या दिशा निर्देश सेट कर रहा है। और वो अंतिम वादा है क्या? ग्रंथ दावा करता है कि इसका पाठ करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब देखिए, हम यहाँ इस दावे की धार्मिक सत्यता को परखने नहीं बैठे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से ये एनालाइज कर रहे हैं कि संरचनात्मक रूप से ऐसे अष्टकम हमेशा एक अंतिम पुरस्कार या प्रतिफल के साथ ही क्यों समाप्त होते हैं। असल में ये पढ़ने वाले को पाठ के साथ गहराई से जोड़े रखने का एक बहुत ही पुराना और कारगर मनोवैज्ञानिक टूल है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। ये जो प्राचीन अत्यधिक संरचित काव्य रूप हैं, जिनके अपने कठोर गणितीय नियम हैं, जिनमें एक सम्मोहक लय है और जो भौतिक से लेकर ब्रह्मांडीय स्तर तक की बातें करते हैं, आखिर क्या वजह है कि वे सदियों बाद भी मानव मस्तिष्क को उसी तरह बांधे रखते हैं? क्या ये उनका अनुशासन है, उनकी हिप्नोटिक लय है, या फिर इंसान की साइकोलॉजी की उनकी गहरी समझ? ये यकीनन सोचने वाली बात है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इन प्राचीन रचनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।